हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग इस कोटेशन से करेंगे। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको कुछ भी प्रारंभ करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको प्रारंभ करना ही होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय क्लिकिंग दिस वीडियो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। आपको इतनी सारी चीजें इस वीडियो से प्राप्त होंगी या इतना बहुमूल्य चीज प्राप्त होगा जो आपके लिए या आपके भाई बहन के लिए या आपके फैमिली के लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है और भविष्य में आप इससे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस वीडियो में हम लोग किस बात पर चर्चा करेंगे या किन किन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाई एंड व्हाट इज बीपीएससी। तो क्यों, इसका जवाब आपको खुद देना होगा कि आप बीपीएससी क्यों करना चाहते हैं, आप बीपीएससी परीक्षा क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप इस आयोग में जाना चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको ढूंढना होगा जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट करेगा। हमारे बताए रीजन या किसी और के मोटिवेशन से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आपका इनर वॉइस, आप खुद से ये दृढ़ संकल्प ना करें कि हाँ आपको ये करना है। बीपीएससी क्या है इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारा मुख्य फोकस इस वीडियो में है, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है कि लुसेंट कितना महत्वपूर्ण है, लुसेंट जीके कितना महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप बीपीएससी का प्रारंभ लुसेंट से कैसे कर सकते हैं और इसके आगे बढ़ते हुए आप किस तरीके से सफलता अर्जित करेंगे। तीसरा है कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, या आपका जो रूटीन है वो क्या होना चाहिए इस सफलता के लिए। इस स्लाइड में या इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस कैटेगरी के पर्सन हैं। कैटेगरी कहने का मतलब किस ग्रुप में आप आते हैं और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका रूटीन क्या होना चाहिए। जो फोर्थ हमारा इस वीडियो में फोकस होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि 30 दिनों का जो प्लान होना चाहिए, यानी कि 30 डेज प्लान टू कंप्लीट फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज लिखने का मतलब है कि बीपीएससी 3 चरण में होता है और फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के लिए प्रीलिम्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए मेंस, तो ये अलग अलग विषय है। लेकिन अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो बहुत जल्दी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि बीपीएससी क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो रूटीन क्या होगा, लुसेंट कितना इंपॉर्टेंट है और 30 दिन का प्लान क्या हो उस पर करेंगे। तो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे प्रीलिम्स। जैसा कि हमने बताया कि 3 स्टेप में होता है। प्रीलिम्स में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ी बात कि नो नेगेटिव मार्किंग होता है। 150 सवाल होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड है स्टेप 2, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि आप करेंगे भविष्य में, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे करना है। स्टेप 2 मेंस, जिसमें 3 पेपर्स होते हैं, 3 पेपर्स हैं 900 मार्क्स के। कहने के लिए 3 पेपर्स हैं, एक और पेपर होता है लेकिन वो क्वालिफाइंग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप, इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको 120 मार्क्स का होता है और यह उस बात पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका मेंस में क्या मार्क्स आ रहा है या मेंस आपका कितना अच्छा गया है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता है जो फाइनल कट ऑफ आता है उसमें। तो हमने आपको बता दिया कि 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो टाइप है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स का, मेंस का सब्जेक्टिव है और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो आपको वहां जाकर देना होता है। मोड सबका ऑफलाइन है। मार्क्स हमने बताया कि प्रीलिम्स में 150 होता है, मेंस में 900 मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू में 120 मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो प्रीलिम्स 2 घंटे में करना होगा। मेंस के जो भी पेपर्स होंगे वो 3 आवर्स के होते हैं, 3 घंटे ईच पेपर के लिए मिलेंगे आपको। हर एक दिन पे वो एग्जाम होता है या कभी कभी 2 पेपर एक दिन में भी हो सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो हमने आपको बता दिया कि 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। जनरल स्टडीज से 150
मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? तो बीपीएससी खुद ही एग्जाम कंडक्ट करती है। अब बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जनरल साइंस होता है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स होते हैं। ये ऊपर जो दो लिखे हैं दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस साल यानी कि 65th में 30 सवाल जनरल साइंस से थे और 30 सवाल करंट अफेयर्स से थे। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इस बार 35 सवाल अप्रॉक्स थे इस हिस्ट्री से। ज्योग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज्योग्राफी से भी लगभग 20 सवाल होते हैं। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से 25 सवाल होते हैं लगभग। फिर चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट, और अगर इस इकोनॉमी को आप डिवाइड करें तो ज्यादातर सवाल बिहार के इकोनॉमी से होते हैं। ज्योग्राफी में भी कुछ सवाल बिहार के ज्योग्राफी से होते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, तो इसको हम लोग हिस्ट्री में ही लेकर के चलेंगे। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी भी 10 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। मेंस एग्जाम के बारे में हमने ओवरव्यू आपको दिया था कि 900 मार्क्स के होते हैं। जनरल हिंदी यानी कि जो कि क्वालिफाइंग है, जनरल हिंदी जो है क्वालिफाइंग 100 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स इसके लिए भी आपको मिलेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 भी 300 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे मिलेंगे आपको। जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी कि 300 मार्क्स 3 आवर्स मिलेंगे। ऑप्शनल पेपर, इसमें लगभग 34 ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शनल पेपर आपको चाहिए। फिर जनरल स्टडीज का सिलेबस, जनरल स्टडीज 2 का सिलेबस मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है लूसेंट, रूटीन एंड 30 डेज प्लान कि आप कैसे प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके पहले जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में बीपीएससी क्या है। तो जनरल स्टडीज में इंडियन कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि आप बोल सकते हैं समसामयिक विषय जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल। फिर स्टैटिस्टिक्स होता है। तो ये जनरल स्टडीज पेपर 1 है। जनरल स्टडीज 2 में आपको पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी होता है, फिर साइंस एंड टेक होता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी इसी में आ जाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पे कि लूसेंट। लूसेंट कितना महत्वपूर्ण है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिक में ये है लूसेंट। आई होप सब लोग इससे वाकिफ होंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। ठीक है, एक और लूसेंट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लोग अभी इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेनली चर्चा करेंगे लूसेंट जीके बुक पे कि लूसेंट जीके बुक कितना महत्वपूर्ण है। तो जितने भी एग्जाम हैं, वन डे एग्जाम हो या 2 डेज एग्जाम हो या फिर अदर स्टेज में होने वाले एग्जाम्स हो, सबके लिए लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटे एग्जाम्स की बात करें, छोटे एग्जाम कहने का तात्पर्य मेरा है कि जो एक दिन में एग्जाम हो जाता है और जिनमें मेंस नहीं है, डायरेक्ट फिजिकल होता है। छोटे एग्जाम कहने का मतलब उनके ओहदे से या उनके जो पोजीशन है उससे बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जो एग्जाम एक दिन में हो रहे हैं उनके लिए तो एक तरीके से भागवत गीता है लूसेंट, क्योंकि इसे पढ़ करके, सिर्फ इसे कंप्लीट करके बहुत लोगों ने जॉब्स ले लिए, बहुत लोगों ने नौकरी ले लिया। लेकिन अगर आप इसको पीसीएस, इवन यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी लूसेंट पढ़ते हैं एक बेसिक ओवरव्यू के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, और एक फास्ट रिवीजन के पर्पज से भी कि जल्दी से इससे रिवीजन हो जाए, स्पेशली इसका हिस्ट्री, साइंस, ये सब बहुत काम की चीजें हैं। और अगर आप बीपीएससी के मकसद से लूसेंट से प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लूसेंट जब आप बुक लेंगे तो लूसेंट बुक में जो आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें से जो 4 सब्जेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, तीसरा है पॉलिटी और चौथा है ज्योग्राफी। यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेक्शन के लिए, मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताता हूँ। तो इस साल यानी कि 65th बीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ, यानी कि 2019 में जो ये एग्जामिनेशन हुआ, उसमें लूसेंट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप सिर्फ लूसेंट कंप्लीट करके एग्जाम में चले जाएं जीएस पर्पज से, तो बहुत हद तक आप उसमें सफल हो सकते हैं। और यह कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के या बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लूसेंट पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन लूसेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के लिए, अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में इस साल 35 सवालों में से 21 सवाल डायरेक्ट
लुसेंट के बुक से थे, यानी कि जो क्वेश्चन बने उन क्वेश्चंस को आप अगर आपने लुसेंट हिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया, लुसेंट में दिया है। फिर है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ऐसे अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, ऐसे ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस, इजी उनके लिए जिन्होंने पढ़ा था, मुश्किल उनके लिए होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा था। तो 35 में से 21 सवाल सिर्फ लुसेंट से, बहुत बड़ी बात है। और अगर इसमें से जो क्वेश्चंस बचते हैं, यानी कि 14 सवाल जो बचे, उसमें से बिहार से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस थे। बिहार के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, या यहाँ बता देता हूँ। विवास पनोरमा बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप सारे क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं बिहार से रिलेटेड। साइंस इस साल बहुत बड़ा रोल प्ले किया, साइंस ने भी। साइंस से इस साल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे 65th में, उसमें से 24 सवाल, जिसमें से लगभग 20 सवाल तो डायरेक्ट थे लुसेंट के वन लाइनर से। अगर आप वो लाइन पढ़ चुके होते, अगर आपने अच्छे से उस पर ध्यान दिया होता तो आप 20 सवाल बना लेते। 4 सवाल में आपको थोड़ा सोचना पड़ता कि अच्छा ऐसा था, कोरिलेट करना पड़ता। पॉलिटी में 10 में से 6 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। ज्योग्राफी में 20 में से 4 सवाल। ज्योग्राफी में इतने कम क्यों है, क्योंकि इसमें 8 सवाल तो बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, और उसमें से बाकी के जो क्वेश्चंस थे 8 वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। इकोनॉमिक्स में आपको 5 क्वेश्चंस थे 15 में से, जिसमें 4 बिहार के लिए थे, और बाकी जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, या फिर जो रिसेंट योजनाएं चल रही हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स आजकल अब ट्रेंड चेंज हो गया है, जो करंट इश्यूज चल रही हैं, जो करंट चीजें न्यूज में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछते हैं। और जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स बाकी 30 सवाल होंगे, जिसमें से इस बार बिहार से 7 सवाल पूछे गए थे। जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग रीजनिंग और मैथ्स एक साथ आता है, वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको लुसेंट का इंपॉर्टेंस बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसे छोड़ दिया जाए 40 सवाल, यानी कि 110 सवाल में से 110 सवाल में से अप्रोक्स यानी कि 60 क्वेश्चंस सिर्फ लुसेंट से आप कवर कर सकते थे, अगर आपने लुसेंट पढ़ा होता तो अच्छे से। और वो अच्छे से कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 120 में से 60 सवाल, यानी कि 50% जीएस, जनरल स्टडीज, यानी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 50% सवाल, 50% से भी ज्यादा हो गया ये, यानी कि 110 सवाल में से अगर आपके 60 सवाल आ रहे हैं तो 50% प्लस हो गया ये। लेकिन हम 50% लेकर चल रहे हैं कि अगर 50% क्वेश्चंस भी लुसेंट हमें अच्छे से कवर करने से हो जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमने ये जान लिया कि लुसेंट कितना महत्वपूर्ण है, अब है कि इससे करने के लिए हम क्या रूटीन बनाएं, कैसे हम करेंगे इस चीज को। तो हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं या जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप बने हुए हैं तो बिल्कुल आप ये चीज करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप इस तरीके का विचार रखते हैं कि हाँ हमें करना है। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने ग्रुप रखा है वो एक एस्पिरेंट यानी कि और एक स्टूडेंट के लिए। एस्पिरेंट करने का मतलब जो बीपीएससी एस्पिरेंट है, जो बीपीएससी के लिए डेडिकेटली पढ़ाई कर रहा है, वो उनको हमने रखा है ए में। और अदर्स स्टूडेंट कहने का मतलब जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवेज की हो या यूपीएससी की हो, फिर भी वो बीपीएससी देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने इन्हें रखा है। सेकेंड ग्रुप है वर्किंग पर्सन के लिए, जो या तो सरकारी नौकरी में है या फिर किसी अदर जॉब्स में है, तो सेकंड ग्रुप हमारा इनके लिए होगा। थर्ड है ग्रुप गर्ल, और ये महिलाओं के लिए है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये दोनों इसमें कवर हो जाते हैं तो हमने तीसरा ये ग्रुप क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में भी महिलाएं आ जाती हैं, यानी कि गर्ल्स आ जाती हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, और वर्किंग पर्सन में भी आ जाती हैं। लेकिन ये उन लोगों का सेक्शन है जो कि बहुत पहले जिन्होंने तैयारी की थी और अब वो तैयारी
नहीं कर रही हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, हम कारण पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत लोगों की शादी हो गई और शादी के बाद भी वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पा रही हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और दूसरा उन लोगों का है जो पढ़ाकू तो बहुत है, यानी कि बहुत मन लगता है उन्हें पढ़ाई करने में, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है और वो बिल्कुल घर पे हैं। बाकी गर्ल्स तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आ जाएंगी, जो कहीं रह के तैयारी कर रही हैं अच्छे से, या कहीं जॉब कर रही हैं फिर भी तैयारी करना चाहती हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऑलरेडी जॉब में हैं और फिर वो बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं या करना चाहती हैं। लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कि घर पे हैं और फिर भी वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, उनके लिए कहीं से कोई वो सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों के लिए ये ग्रुप सी है। और सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है इन ग्रुप सी में जिन्हें हमने रखा है उनके लिए, क्योंकि बिहार सरकार जो बिहार की गर्ल्स हैं उनको 33% रिजर्वेशन देती है। सबसे बड़ी बात, आप बस अपना एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सरकार आपका हाथ थामने के लिए तैयार है, आपकी मदद के लिए तैयार है। तो फिर वेट किस बात का करना, आप आगे आइए और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको लीजिए। जितनी भी भर्तियां हुई हैं अभी बिहार में, चाहे वो एसआई की हो या अदर थिंग्स में हो, बीपीएससी में हो, उसमें बहुत सारी गर्ल्स सिलेक्ट हो रही हैं और फाइनली जॉब ले रही हैं। तो आप भी स्टार्ट कीजिए। अब है कि जो 3 ग्रुप हमने बनाया उनके लिए रूटीन अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी जो है हमारी, जो हमारी रणनीति है वो सबके लिए एक ही होगी। रूटीन अलग अलग होने का मतलब है कि जब ग्रुप आपका अलग अलग है तो ऑब्वियसली आपके लिए रूटीन अलग अलग होगा, आप अपने अनुसार बनाएंगे। जो जॉब में हैं उनके लिए हो सकता है वो सुबह पढ़ लें या जॉब से आने के बाद पढ़ें, ठीक है। जो घर में काम करती हैं या वैसी जो महिलाएं हैं या जो गर्ल्स हैं उनके लिए रूटीन अलग हो सकता है। वो हो सकता है खाना बनाते बनाते भी पढ़ लें, या हो सकता है वो किसी काम के बीच के ब्रेक में पढ़ लें। तो सबके लिए डिफरेंट रूटीन्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो स्ट्रेटजी है तो 30 डेज प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, वो सबके लिए सेम होगा। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है कि फिक्स्ड टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। फिक्स्ड टाइम इसलिए हमने रखा है क्योंकि अगर दिन में कोई एक समय या रात में कोई एक समय या 2 समय या 3 समय आपने फिक्स कर लिया है कि हाँ इस टाइम हमको पढ़ना है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसा है, हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो रूटीन फॉलो किया तो वो ऑलरेडी आपको नॉक करने लगेगा कि भाई आपका समय हो गया है, आप क्या कर रहे हैं। या जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे आपको लगेगा ये मेरा रूटीन टाइम था, हमने इसको फॉलो नहीं किया। इसलिए एक फिक्स्ड टाइम तो होना ही चाहिए। सेकंड है, आवर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू लर्न इज इम्पोर्टेंट। कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, कितने घंटे का आपका प्लान है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन 2 घंटे में बहुत सारी चीजें सीख ले, कोई उसको 1 घंटे में ही सीख ले, किसी को 3 घंटा लग सकता है। तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि हमें कितना घंटा लग रहा है, आपने कितना लर्न किया ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और लुसेंट कितना पढ़ना है ये आप बिल्कुल फिक्स रखेंगे। आप उसको देख लीजिए लुसेंट बुक कितना है, आपको 10 पेज एक दिन में पढ़ना है कि 15 पेज एक दिन में पढ़ना है कि 20 पेज एक दिन में पढ़ना है, ये आप रूटीन बनाते समय ही फिक्स कर लें, एक दिन ट्रायल करके। अगर आपको लगता है कि आप आराम से 15 पेज पढ़ सकते हैं, 15 पेज पढ़ सकते हैं, तो उसको रखिए और उसको फिक्स रखिए कि इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है हमारा, बिफोर स्टार्टिंग रिवाइज लास्ट डेज स्टडी। अगर आपने 2 दिन रूटीन फॉलो किया, 3 दिन रूटीन फॉलो किया, या पहला दिन जो आपने रूटीन बनाया उसे आप फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरे दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले कल आपने क्या पढ़ा था उसे क्विक रिवाइज कर लीजिए। भले उसको 5 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा, लेकिन सबसे पहले उसको रिवाइज कर लीजिए। यार कल हमने क्या पढ़ा था, कितना मेरे माइंड में है। उसको फिर से नहीं पढ़ने लगना है, बस उसको रिकॉल करना है फास्ट। पॉइंट्स बस देख लेने हैं कि क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। फोर्थ है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। मतलब कि अगर आपको लगता है कि इतिहास बहुत मुश्किल है, या आपको लगता है ज्योग्राफी मुश्किल है, या आपको लगता है साइंस मुश्किल है आपके लिए, या पॉलिटी मुश्किल है आपके लिए, या इकोनॉमिक्स मुश्किल है आपके लिए, तो जो आपका सबसे अच्छा समय है, कहने का मतलब अगर आप सुबह उठ के सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं तो उस समय उस सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। और जो आपके सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप इजीली उसको कर लेंगे। तो जिसमें आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं हो उसमें उन चीजों को पढ़िए, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। अब है कि जो ग्रुप ए में लोग हैं, जो ग्रुप ए में हैं उनको स्टिक टू योर प्रीवियस प्लान।
जो आपके प्रीवियस प्लान है, अगर आप विद्यार्थी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस प्लान पर बिल्कुल रहिए। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो प्लान आपने बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल रखिए, उसमें कोई चेंज मत कीजिए। लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपको इस रूटीन को फॉलो करना है, 30 दिनों में अगर आपको लुसेंट कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, तो क्रिएट ए न्यू टाइम टेबल और चूज अनदर वे। कोई ना कोई आपको समय निकालना पड़ेगा कि हाँ, हम 1 घंटे ही पढ़ेंगे या 2 घंटे ही पढ़ेंगे, वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अभी चूंकि जो स्थिति है इस पेंडेमिक के कारण, कोरोना पेंडेमिक के कारण, वो उस स्थिति बिल्कुल बदल गई है, तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए और इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। जो दूसरे ग्रुप में हमारे पर्सन हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जॉब इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिनचर्या, अगर आपने किसी जॉब को चूज किया है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा आपके जॉब करने का, और हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल अलग अलग रीजन होता है। तो आप वो जॉब कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए और आगे बीपीएससी कैसे करना है ये भी सोचते रहिए। लेकिन हम जो अभी, आप चूंकि ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहते होंगे कि आप भी बहुत अच्छे से तैयारी करें और बीपीएससी क्वालिफाई करें। तो अब आपका ये गोल होना चाहिए कि हाँ, अगर हम 30 दिन का रूटीन बनाने जा रहे हैं तो इसको किसी भी हाल में फॉलो करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। अपने रूम में एक बोर्ड लगा लीजिए या एक पेज पे लिख लीजिए कि आपका अभी गोल क्या है, क्योंकि आप जॉब में हैं तो आप डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे, आई नो दैट, और आप ऑनेस्टली वो काम कर रहे होंगे, तो और आसानी से आप इस चीज को अचीव कर पाएंगे। जो ग्रुप सी हैं, करने को तो हम लोग ऐसे टाइम में आ गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बराबरी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी स्पेशली बिहार में गर्ल्स की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जो लोग, बहुत लोग पढ़ना भी चाहते हैं, फिर भी उतनी अच्छी उनको फैसिलिटीज या उस तरीके की मानसिकता अभी समाज में डेवलप नहीं हुई है। तो उस चीज को आपको ब्रेक करना है, आपको खुद से अपना इनिशिएटिव लेना है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी बहुत अच्छी बात है। फिर आपको भी उतनी चिंता क्यों करनी दूसरे लोगों की जो आपकी चिंता नहीं करते हैं। तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए स्टडी। आप जो कार्य कर रही हैं, अगर आप गृहिणी हैं, कार्य कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रही हैं, छूट चुका है पढ़ाई, फिर भी आगे करना चाहती हैं, कोई अच्छा करना चाहती हैं, तब भी बहुत अच्छा मौका है। आपका प्राइम फोकस स्टडी होना चाहिए। जब भी समय मिले पढ़िए, खाना बनाने के बाद समय मिले पढ़िए, सोने से पहले समय मिले पढ़िए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए, जब भी मौका मिले पढ़िए। अब है जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे वीडियो का जो सार है, वो है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए 40 डेज प्लान होगा। बिगनर्स कहने का मतलब है कि जिन्होंने लुसेंट अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है और जो चाहते हैं कि हम लुसेंट स्टार्ट करें, उनके लिए अलग प्लान है। और ये 30 डेज प्लान है अदर्स के लिए, यानी कि जो ऑलरेडी जो ग्रुप ए, ग्रुप बी में है, मेनली उनके लिए है ये 30 डेज प्लान। जो ऑलरेडी विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 30 डेज प्लान 30 दिनों का है। 40 डेज प्लान में आपको हम बताते हैं, ये स्टेप 1 है 20 डेज, स्टेप 2 10 डेज, स्टेप 3 5 डेज, स्टेप 4 3 डेज, स्टेप 5 2 डेज। तो स्टेप 1 आपको कंप्लीट करने में 20 दिन लगेंगे, स्टेप 2 में 10 दिन, स्टेप 3 में 5 दिन, 3 दिन 2 दिन, ये आपका कंप्लीट होगा इस टाइम में। और जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे, आप खुद इस चीज को नोटिस करेंगे कि लुसेंट आपने इतने अच्छे तरीके से कर लिया है कि लुसेंट आप 2 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, या फिर 1 दिन 2 दिन में आप उसको एक तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। आपसे कोई कहीं से भी सवाल पूछेगा, आप उसको बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आप देखेंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसके 80% स्टैटिक क्वेश्चंस, हम पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बीपीएससी के स्टैटिक पोर्शन का 50% क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और ये 30 डेज प्लान में पहला स्टेप 16 दिन का है, दूसरा स्टेप 8 दिन का है, तीसरा 4 दिन का, चौथा 2 दिन का, फिर आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया इतना कुछ बता दिया यार, अब इसको करना कैसे ये भी बता दो। तो बिल्कुल बताएंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है।
तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका 20 दिन का प्लान है बिजनेस के लिए, या जो 16 दिन का प्लान है जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लुसेंट को आपने अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है भूल जाइए। इस बार लुसेंट उठाना है, यानी कि पहले 20 दिन के लिए, और उसको खूब मस्ती में पढ़ना है। बस उसको पढ़ना है। पढ़ना है कहने का मतलब जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे बुक्स पढ़ते हैं, अदर बुक्स पढ़ते हैं। ये नहीं सोचना है कि हाँ ये पढ़ रहे हैं इस एग्जाम में सवाल आएगा, क्या होगा नहीं आएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में घुस जाइए बिल्कुल। एंशियंट टाइम में चले जाइए, मिडाइवल में चले जाइए, मॉडर्न में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अगर ट्रेन लूटा जा रहा है आप भी उस लूट में शामिल हो जाइए, ठीक है। कहीं विद्रोह हो रहा है आप भी उस विद्रोह में शामिल हो जाइए। जो पढ़ रहे हैं उसमें घुस जाइए, मजा लीजिए, उसमें एंजॉय कीजिए। पहला रेटिंग हमारा ये रहेगा। जो बिजनेस है वो 20 दिन तक खूब एंजॉय करें लुसेंट को। जो मन आए, जहां से मन आए वहां से पढ़िए। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, थोड़ा अपने देश का भ्रमण कर लीजिए, विश्व का भ्रमण कर लीजिए। अरे यार इंडिया में यहाँ पे ये है, अच्छा यहाँ पे ये है, अच्छा। एंजॉय कीजिए उस चीज को। साइंस में चले जाइए, क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें जिज्ञासा होगी जानने की। बहुत लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे चल रहा है व्यवस्था, कैसे हमारा पॉलिटिक्स वर्क कर रहा है, पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, हर एक चीज जानने की कोशिश कीजिए। एंजॉय करिए उस चीज को, रिलेट करिए। आप ऐसे पढ़िए कि हाँ आज हम किसी को बताएंगे ये चीज। मतलब फर्स्ट में आपको एंजॉय करना है 16 डेज या 20 दिन। खूब मस्ती में एंजॉय कीजिए, एकदम खुश होकर के पढ़िए। जब भी पढ़िएगा खुश होकर के पढ़िएगा, ओके। और कोई जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उब गए हम साइंस पढ़ने लगेंगे, या साइंस पढ़ते पढ़ते उब गए हम पॉलिटी में घुस जाएंगे। लेकिन ये फिक्स रहेगा कि हमको 10 पेज पढ़ लेना है, या 15 पेज पढ़ लेना है, या 20 पेज पढ़ लेना है। ये आपको फिक्स रखना ही होगा। नहीं तो आप अगर इतना कंफ्यूज हैं तो 15 डेज का बाउंड बना लीजिए कि 15 पेज का, ये 15 पेज हमको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सेकंड है, अब आएगा अब सीरियसनेस बढ़ेगी क्योंकि आपने 20 दिन बहुत एंजॉय किया लुसेंट को। अब है जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा, और अब आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। मतलब कि अब जब आप दूसरी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, या अगर आपके पास समय है तो आप उसका बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। बुलेट पॉइंट करने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज आप मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, मुगल साम्राज्य बाबर ने स्थापित किया, तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि हाँ बाबर कब आया, बाबर ने कौन कौन से लड़ाई लड़ी शॉर्ट में, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, अकबर आया, ऐसे मतलब करते हुए बुलेट पॉइंट्स थे। डिटेल कुछ नहीं लिखना है, डिटेल सारा लुसेंट में लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत संगीतियां हुई 3 4 जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट, किस समय क्या हुआ वो हमको याद करना चाहिए, तो उसको याद कीजिए। जो आपको लगे कि याद करने योग्य है उसको याद कर लीजिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। सेकंड रिवीजन 8 दिन का है। 8 दिन बहुत समय होता है याद करने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही उसको एंजॉय कर लिया है। थर्ड है, यानी कि सेकेंड टाइम जब हम रिवीजन करेंगे, जब 8 दिन कंप्लीट हो जाएगा पूरा लुसेंट खत्म, उसके बाद फिर से जब हमको करेंगे तो अब हम टॉपिक को रिलेट करेंगे, ठीक है। कि यार हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते वहां पे आया था, जो जब लड़ाई हो रही थी तो बम्बई आया था, बम्बई अब मुंबई हो चुका है। मैसूर आया था, वो अब क्या हो गया है। पहले अंग्रेज कहाँ थे, फिर कहाँ गए, उसको ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे कि अच्छा पहले अगर पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्थापित किया। तो उसको ज्योग्राफिकली हम लोग देखेंगे कि अच्छा जो बंदरगाह उसमें बना था, अभी वहां अभी क्या स्थिति है भारत की, अभी वहां पे क्या स्थिति है, कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। जब विभाजन हुआ भारत का, तो उस समय क्या, मतलब कि मुगल साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के समय में क्या स्थिति थी भारत की, अभी हमारा ज्योग्राफिकली क्या चैलेंजेस है, क्या हो रहा है नहीं, और उसको ज्योग्राफी से रिलेट कीजिए, इकोनॉमी से रिलेट कर लीजिए, पॉलिटी से रिलेट कर लीजिए। उस समय पॉलिटिकल क्या स्थिति थी हिस्ट्री में, अभी पॉलिटिकल क्या स्थिति है, पॉलिटी अभी का बन जाएगा वो, और जो पुराना होगा वो हिस्ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेट कीजिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कीजिए, अभी आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या कहाँ बन रहा है। अभी आर्ट एंड कल्चर में मिलने हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो पुराने समय में या सिंधु के समय में जो हुआ, या मौर्य समय में जो हुआ, या मुगल साम्राज्य का जो स्थापत्य कला है,
चोल के समय में क्या हुआ, राष्ट्रकूटों ने क्या क्या किया, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। अभी का आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करेंगे, अभी कहाँ कौन सा डांस होता है, कौन सा डांस फेमस है, कौन सा मंदिर न्यूज में है, कौन सा फेमस है, उसको अभी से रिलेट करेंगे। पॉलिटिकली हर एक चीज को रिलेट करेंगे। फिर है कि गिव सिंबल इम्पोर्टेंट एंड यू फॉरगेट। अगर आप जब पढ़ रहे थे सेकंड टाइम तो आपने मेमोराइज करने की कोशिश की थी बहुत सारी चीजों को। अब आप जब दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं तो आप देखिए कि जो आप याद करने की कोशिश कर रहे थे वो आपको याद है भी कि नहीं। अगर नहीं याद है तो उसमें एक अलग तरीके का निशान, अलग तरीके का चिन्ह बनाइए कि इसे हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी हम याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको अलग तरीके से सिंबलाइज करना है, उसको एक अलग सिंबल देना है, ठीक है। फोर्थ रिवीजन जो है उसमें आपको सेकेंड और थर्ड में जो आपने किया बस उसको रिकॉल करना है। और आप देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड के बाद, फर्स्ट और सेकेंड के बाद जब आप थर्ड रिवीजन में पहुंचे हैं तो बहुत सारी चीजें आप बस पेज पलटेंगे, आपको याद आते चला जाएगा। आपको इतनी खुशी होगी जानकर कि आपने क्या कर लिया है। लेकिन बात यही है कि आपको कंटिन्यू ही करते रहना है। तो आप जब थर्ड टाइम पढ़ रहे हो तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने सेकेंड और थर्ड में क्या पढ़ा था, ठीक है। उसको रिकॉल करते जाइए। जो बुलेट पॉइंट्स आपने बनाए थे, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो बुलेट पॉइंट्स देखिए, आपको मजा आएगा कि ऐसा लगेगा जैसे आपने सब याद कर लिया है, मेमोराइज। आप किसी के सामने लुसेंट बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ है, यानी कि जो पांचवा था, अगर आप दूसरे तरीके से यानी कि 30 डेज प्लान के थे तो आपका चौथे के बाद गोल पूरा हो जाता है। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आपको फिर से यही काम करना था, फिर से पढ़ना था, और तब आप अपने उस गोल पे पहुंचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्थिति क्या रही होगी। सबसे पहले जब आप स्टेज 1 में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्ती एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि अरे यार पढ़ तो रहे हैं हम लुसेंट ही सॉरी। तो उस टाइम आप जबरदस्ती खुश होने का कोशिश कर रहे होंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा आपका। लेकिन आप मजे से लुसेंट कंप्लीट करेंगे पहली बार में 20 दिनों में। सेकेंड टाइम जब मेमोराइज करने की बात आएगी तो आपको बहुत दुख होगा, लगेगा कि यार पढ़ें क्या करें, छोड़ दें, क्यों करना है ये चीज, ठीक है। उस टाइम मुश्किल आएगा। सबसे मुश्किल है आपका फर्स्ट रिवीजन का टाइम और मेमोराइज करने का टाइम, जिसको आपको किसी भी हाल में पूरा करना है। अगर आपने ये पूरा कर लिया आप वो सब जीत लेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। सेकंड था रिवीजन का। जैसे ही सेकंड रिवीजन आएगा यानी कि थर्ड स्टेज, अब आप दुखी नहीं रहेंगे, अब आप थोड़ा ठीक रहेंगे कि हाँ अब हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। अब आपको थोड़ा टेंशन बढ़ेगा कि यार अब ये चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब आप क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, हमको याद नहीं हो रहा है, क्या करें कैसे करें। तो अब आप सीरियस हो जाएंगे। पहले आप दुखी थे, आप दुखी नहीं रहेंगे। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हैं, ठीक है ना। तो अब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जब सेकंड रिवीजन करेंगे, आपको एक्चुअल में आभास होगा कि हाँ इस एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आपको लगने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप अपने फोर्थ स्टेज पे पहुंचेंगे यानी कि तीसरा रिवीजन, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज को कंप्लीट कर लिया। इतनी खुशी होगी आप हमें थैंक यू बोलना चाहेंगे, आप थैंक यू बोल पाएंगे, आपका मोस्ट वेलकम होगा। और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया तो सेकंड स्टेज कैसे कंप्लीट करें, मेंस को कैसे क्रैक करें, और फिर इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन कैसे लें, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत खुशी होगी। और आप जब मॉक पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, सेट बना रहे होंगे, तब आपको लगेगा आई एम द किंग और हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। और फिर जैसे ही आपका गोल अचीव होगा मिशन कंप्लीट करने का, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बहुत खुश हों और आप बहुत सफल हों, बहुत अच्छा करें आप। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे वीडियोस डालेंगे तो आपको सही समय पे पहुंच जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो पाए। अगर हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की ये बात, तो आप भी दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।